सुप्रभात बच्चों। आज रिमझिम हिंदी पाठ्यपुस्तक इसके अंतर्गत पाठ 5 अक्षरों का महत्व, इसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रस्तुत पाठ में अक्षरों की कहानी दी गई है। यह पुस्तक अक्षरों में लिखी गई है। दुनिया में अब तक छपी करोड़ों पुस्तकें अक्षरों से लिखी गई है। प्रतिदिन छपने वाले समाचार पत्र, पत्रिकाएं अक्षरों के बिना नहीं लिखे जा सकते। यदि अक्षर ना होते तो दुनिया कहाँ होती, इसकी कल्पना करना बहुत कठिन है। तो आओ बच्चों, इस कहानी के माध्यम से हम ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि अक्षरों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी है। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। तो बच्चों, आज जिस पुस्तक से हम पढ़ रहे हैं, इस पुस्तक में भी अक्षर बने हुए हैं। इस पुस्तक में भी तरह तरह के अक्षर हैं और यह पुस्तक जो है अक्षरों से बनी है। आपने देखा है कभी कोई बुक, कोई पुस्तक जो बिना अक्षरों की होती है? बिना अक्षरों की इस पूरे जीवन में कोई भी पुस्तक नहीं होती है। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी है। हजारों पुस्तकें रोज छपती है। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सब के मूल में अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। तो बच्चों, इस दुनिया में करोड़ों पुस्तकें छप चुकी है। छपना का मतलब होता है कि पुस्तकों में जो अक्षर छपे जाते हैं वही अक्षरों को हम उन पुस्तकों में पढ़ते हैं। हम हमारी दुनिया में देखते हैं कि हजारों पुस्तकें रोज छपती है। उन पुस्तकों में हजारों प्रकार के अक्षरों छापे जाते हैं। समाचार पत्र जो है वो छपते रहते हैं, मतलब कि उस समाचार पत्र में अक्षर छपे जाते हैं जिससे हम वो समाचार पत्र पढ़ते हैं। बिना अक्षरों के समाचार पत्र नहीं होता है, बिना अक्षरों की किताब नहीं होती है। तो हम देखते हैं कि हमारे इस जीवन में हजारों पुस्तकें छपती है, करोड़ों पुस्तकें छपती है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते दोस्तों कि आदमी अक्षरों के बिना रह सकता है। हमारा जन्म हुआ है तो हम मरते दम तक हमें अक्षरों के साथ जीना पड़ता है। आदमी अगर अक्षरों को नहीं जानेगा तो वह दुनिया में जी नहीं सकता। तो इसीलिए छात्रों, हमारे जीवन में अक्षरों का बहुत महत्व है। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। अनादिकाल का मतलब होता है पूर्वज। हमारे जो पूर्वज थे, उन पूर्वजों से अक्षरों का ज्ञान हमें मिलता जा रहा है। और यह जो अक्षरों का ज्ञान है हमें ईश्वर से मिला हुआ है। यह अक्षरों का ज्ञान हमें भगवान ने दिया हुआ है। यहाँ पर देखो छात्रों, आपको एक पिक्चर नजर आ रहा है, आपको यहाँ पर चित्र नजर आ रहा है। यह है शिकार का दृश्य। शिकार का दृश्य मतलब अनादिकाल में जो पूर्वज जो थे वे लोग शिकार करते थे और उसके माध्यम से अपना जीवन व्यतीत करते थे। पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। पुराने ज़माने में मतलब हमारे पुराने ज़माने के जो लोग थे वे यही सोचते थे कि अक्षरों की जो खोज है, मतलब अक्षरों का किसने पता लगाया है, तो ईश्वर ने पता लगाया है। इसकी खोज जो है वो ईश्वर ने की है। पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं करी बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। तो छात्रों, आपको भी पता है कि अक्षरों की जो खोज है वो किसी भगवान या किसी ईश्वर ने नहीं की है बल्कि हम इंसानों ने ही की है। और अक्षर जो है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। हमें यह भी बात पता है कि कौन से अक्षर कौन से देश में किस समय हुई है। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। मतलब कि हम जिस धरती पर रहते हैं वह धरती करीबन 5 अरब साल पुरानी है। तो सोच सकते हैं बच्चे कि यह धरती कितनी पुरानी है, पर आज भी हम उस धरती पर रहते हैं और यह धरती आगे भी ऐसे ही चलेगी। अगर धरती नहीं रहेगी तो इंसान भी नहीं रहेगा, क्योंकि इंसान जो जीता है वह इस पृथ्वी पर, इस धरती पर ही वह जीता है।
2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि 2-3 अरब, मतलब अरब जो है यह संख्या जो है यह बहुत बड़ी संख्या है बच्चों। तो हम यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2-3 अरब साल मतलब यह भी बहुत साल हो गए। तो इतने साल तक इस धरती पर कोई भी जीव जंतु नहीं था। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। फिर धीरे धीरे ऐसे करोड़ों साल तक केवल इस धरती पर वनस्पति और जानवर ही रहते थे, उनका ही इस धरती पर राज्य रहता था। तब इस धरती पर इंसान ने जन्म नहीं लिया था। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया है। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि आदमी ने आज से करीबन धरती पर 5 लाख साल पहले जन्म लिया है। मतलब इस इंसान का जो जन्म हुआ है, यह इंसान जो धरती पर आया है यह अभी ही आया है। धीरे धीरे उसका विकास हुआ, धीरे धीरे हमारे इस धरती पर विकास होने लगा। और इस धरती पर जो विकास होने लगा, यह विकास करने वाला कोई और नहीं बल्कि इंसान ही है। इंसान ने खुद अपने जीवन में विकास करके अपने जीवन को प्रगति के मार्ग पर लाया है। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया। तो बच्चों, यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं कि 10,000 साल पहले हमारे इस धरती पर गांव की शुरुआत हुई। मतलब 10,000 साल पहले गांव बसने शुरू हुए। धीरे धीरे उन गांवों में लोगों की संख्या बढ़ती गई। वह खेती करने लगा। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। 10,000 साल पहले मतलब हमारे पुराने जमाने के लोग, अनादिकाल के लोग, जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने धीरे धीरे खेती करना शुरू किया। वे खोज करते गए। धीरे धीरे जब वो प्रत्यक्ष उन्होंने वह काम किया, तब उन्हें पता चला कि यह काम करने से इससे हमें क्या हासिल होता है। तो जब धीरे धीरे हमारे पूर्वजों ने हमारे अनादिकाल में खेती करना शुरू किया, तब उन्हें पता चला कि खेती से हमें अनाज, फल, फूल, ये सारी चीज़ें मिलती है। फिर धीरे धीरे हमारे पूर्वजों ने पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल किया। उसके बाद फिर खोज करने के बाद तांबा, कांसा, ऐसे अलग अलग प्रकार के उन्होंने चीज़ें बनाना, औजार बनाना शुरू किया। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। प्रागैतिहासिक मतलब ऐतिहासिक। अभी हम इतिहास की जो किताब है, इतिहास की किताब में हम पहले के ज़माने की सारी चीज़ें हमें पता चलती है कि पहले मतलब हमारे जो पूर्वज थे या 10,000 साल पहले लोग अपना जीवन कैसे व्यतीत करते थे, कहाँ रहते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे और अपना जीवन कैसे व्यतीत करते थे। तो ऐतिहासिक मानव इसने सबसे पहले चित्रों के जरिए मतलब चित्रों की सहायता से अपने भाव उसने व्यक्त किए, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि हमें अपना जीवन कैसे व्यतीत करना है। जब वह धीरे धीरे अपने जीवन में उसने धीरे धीरे काम करना शुरू किया, प्रत्यक्ष उसने काम करना चालू किया, तब उसे पता चला कि कौन सी चीज करने से हमें क्या हासिल होता है। जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों के बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। पहले हमारे पूर्वजों ने पशुओं के चित्र, पक्षियों के चित्र, आदमियों के चित्र बना के उसके द्वारा अपने भाव व्यक्त किए। फिर धीरे धीरे चित्र संकेतों के बाद उन्होंने भाव संकेत अपने जीवन में लाए। जैसे एक छोटे वृत्त के चहुओर किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। अभी भी छात्र हम देखते हैं कि अगर हमें कोई ड्राइंग बनानी होती है, अगर हमें कोई चित्र बनाना होता है, मान लो अगर हमें निसर्ग का चित्र बनाना होता है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, निसर्ग से संबंधित कौन सी चीज़ें होती है, जैसे सूर्य, चंद्र, फिर बाद में जो पर्वत होते हैं, नदी होते हैं, तो हम इजीली, हमें सूर्य बनाना है मतलब हम क्या करते हैं, गोल सर्कल बनाते हैं और उसके आजू बाजू हम तिरछी रेखाएं खींचते हैं, मतलब कि वह हमारा सूर्य बन गया। तो हम धीरे धीरे इंसानों ने भाव संकेत शुरू किए। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया। अब बच्चों, आज भी अगर हम बिना कुछ कहे, अगर हम सिर्फ
एक पेपर पर, एक कागज पर अगर हम चित्र बनाते हैं, एक गोल करते हैं और उसके आजू बाजू अगर हम तिरछी रेखाएं खींचते हैं, तो जब सामने वाला अगर वो चित्र देखता है तो वो इजीली उसे समझ में आता है कि यह चित्र एक सूरज का है जो अपनी किरणें धरती पर फेंक रहा है। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। आज भी हमें अगर हमारे भाव व्यक्त करना होता है दोस्तों, तो हम चित्रों की सहायता से हमारे भाव व्यक्त करते हैं। तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। जब आदमी को, पूर्वजों को अक्षरों की खोज नहीं थी, अक्षरों की पहचान नहीं थी, उन्होंने अक्षरों के बारे में कभी जानना ही नहीं चाहा, तब उन्हें आगे वाले से बात करना होता था। तो वो कैसे बात करता था? तो वह भाव संकेत के जरिए, चित्र संकेत के जरिए वह अपने भाव व्यक्त करता था। उसके बाद कुछ सालों बाद आदमी ने अक्षरों की खोज की। ऐसे करते 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 हमारे पूर्वज धीरे 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 खोज करते गए और हमारे देश का उन्होंने विकास किया। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। मतलब कि दोस्तों, हम जो ये आज अक्षर पढ़ रहे हैं, हमें जो इन अक्षरों का ज्ञान है, तो इन अक्षरों की खोज जो है वह करीबन 6000 साल पहले इसकी शुरुआत हुई है और तब से आज तक इसका सिलसिला शुरू है। केवल 6000 साल। सोच सकते हो दोस्तों कि ये जो अक्षर है इसकी खोज सिर्फ 6000 साल पहले ही हुई है। मतलब कि अक्षरों की खोज हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए। यहाँ पर देखो, आपको कुछ चित्र नज़र आ रहे हैं। ये जो चित्र है ये मध्य अमेरिका के ओजिम्बावा आदिवासियों के चित्र है। अब आदिवासी सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, तो जो बाकी के देशों में भी आदिवासी लोग रहते हैं। तो ये जो आदिवासी है, इनके जो चित्र है, ये मध्य अमेरिका के ओजिम्बावा गांव के चित्र है। दाई ओर से बाई ओर को क्रमशः तूफान का देवता जो सारे आकाश को घेरता है, नगाड़ा, पंखों से सुशोभित नगाड़ा, द्रोणकारक, कौवा और दवाखाने में आदमी, तो ये सारी चीज़ें जो है ये अपने भाव व्यक्त कर रहा है। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। जैसे जैसे अक्षरों की खोज होते गई, जैसे जैसे अक्षरों की संख्या बढ़ती गई, जैसे जैसे अक्षरों के प्रकार बढ़ते गए, वैसे वैसे एक नए युग की शुरुआत हुई, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं नए जनरेशन की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। धीरे 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 आदमी अपने जीवन में जो भी काम करता था, जो भी हिसाब किताब रखता था, वह एक किताब में लिखकर रखता था, ताकि उसको कुछ दिन पहले उसने क्या काम किया, उसने कितना पैसा जमा किया, उसका हिसाब किताब वह जब उसे चाहिए वह तब देखने को मिलता था। तो यह सोच भी उस आदमी की ही है। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। तब से मानव ने सीखा कि हमारे जीवन में अक्षरों का क्या महत्व है। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। आदमी ने जब अक्षरों की खोज की, फिर धीरे धीरे वह सोचने लगा कि इन अक्षरों का उपयोग अब हमें किस तरीके से करना चाहिए। तो फिर उसने धीरे धीरे कागज पर लिखना शुरू किया और इस तरीके से आदमी एक सामान्य इंसान या पढ़ा लिखा इंसान कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है। कौम का मतलब होता है छात्रों जाति। किसी भी जाति या मतलब किसी भी पीढ़ी का जो इतिहास है वह शुरू हुआ जब इंसान ने इतिहास लिखना शुरू किया तब से। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। मतलब कि जब इंसान ने अक्षरों की खोज की, उसके तुरंत बाद उसने इतिहास लिखना शुरू किया। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल मतलब ऐतिहासिक काल ऐसा कहते हैं। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। देखो छात्रों, आदमी ने अक्षरों की खोज की, इसीलिए उसने इतिहास लिखा। इसीलिए आज हम इतिहास की पुस्तक में ऐतिहासिक जो बातें हैं, मतलब कि हमारे पूर्वजों के समय, हमारे आदि काल जो था हमारा, उस समय
कैसी बातें होती थी, कौन सी चीज़ें होती थी, उस समय इंसान कैसे जीता था, कहाँ रहता था, ये सारी चीज़ें आज हमें इतिहास के किताब में जानने को मिलती है। अगर उस समय इतिहास ना बनी होती तो हमें उस समय का काल हमें पता नहीं चलता, और धीरे धीरे हमारे देश के लोगों में कैसा विकास हुआ इसके बारे में भी हमें पता नहीं चलता। ये सारी जानकारी जो हमें मिली है वह इतिहास के पुस्तक के माध्यम से मिली है। हम यह न जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। सबसे बड़ी खोज जो है वह मनुष्य ने अक्षरों की खोज की है, और अक्षरों की खोज करने के बाद मनुष्य अपने विचारों को अक्षरों के माध्यम से लिखने लगा और अपने भाव प्रकट करने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। एक पीढ़ी मतलब हमारी पिछली जो पीढ़ी थी उनके ज्ञान के मुताबिक ही हम सीखते गए। बस फर्क इतना है मित्रों कि उसमें हम प्रगति करते गए, उसमें हम विकास करते गए, जिससे भाषाएं जो है, अक्षर जो है, उसके प्रकार बढ़ते गए। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। मैंने अभी आपको बताया छात्रों कि जब मानव ने अक्षरों की खोज की और जब वह अक्षरों की खोज से अपने विचारों को लिखने लगा, इस तरीके से उस पीढ़ी का ज्ञान आज तक हम पीढ़ी जो है वो सीखते आ रहे हैं। बस हमने 6000 साल के बाद आज हमारे जो जीवन है, हमारे जीवन में आज बहुत तेजी से विकास हुआ है, क्योंकि इंसान जो है वो अपने जीवन में इसमें और हम क्या विकास कर सकते हैं इसके पीछे आज भी लगा हुआ है। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। पहले जो थी, जब इंसान ने अक्षर की खोज की तब एक ही अक्षर था, पर आज हम देखते हैं छात्रों कि हर किसी जाति के जो अक्षर है वो अपने अपने प्रकार से बने हुए। आज हम देखते हैं हिंदी के अक्षर अलग होते हैं, इंग्लिश के अक्षर अलग होते हैं, उसके बाद हर जो भाषाएं हैं, हर भाषाओं के जो अक्षर है वो अलग अलग होते हैं, संस्कृत के जो अक्षर होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो इस तरीके से आज हम देखते हैं कि हमारे जीवन में अक्षरों में भी बहुत विकास हुआ है, और हमें यह भी पता चल रहा है कि ये जो अक्षरों की खोज है ये किस देश से और किस समय हुई है। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना जरूरी है। अभी इस पाठ में हमें सिर्फ अक्षरों की खोज किसने की और अक्षरों की खोज कब हुई इसके बारे में ही बताया गया है, पर हमें अभी तक यह पता नहीं है बच्चों कि ये जो अक्षर है ये कहाँ बनाए गए, कैसे बनाए गए और किसके ज़रिए बनाए गए, ये जानना अभी बाकी है। तो बच्चों यही बहुत बड़ी जानकारी है जो हमें आज इस पाठ के द्वारा मिली हुई है। तो इस पाठ के माध्यम से हमें यह जानकारी मिली कि आज के जीवन में अक्षरों का क्या महत्व है। इस तरीके से अक्षरों का महत्व यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।